बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। ये वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन, चाहे सूबाई हैं या फिर वफाकी हैं, उनसे रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर जितने करंट इश्यूज सरकारी मुलाजमीन के चल रहे हैं, चाहे पेंशन रिफॉर्म का इशू है या फिर लीव इनकैशमेंट का इशू है या फिर आपके पास टैक्स रिबेट का इशू है या फिर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या फिर मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि ये तमाम जितने भी इश्यूज जो कि हालिया चल रहे हैं उस हवाले से डिस्कस किया जाएगा। बड़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। रहमान अली बाजवा साहब, जिनको वीडियो पे पैगाम देते हुए भी देखा जा सकता है, उनका कहना है कि अगर सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे हो जाएं, उनमें कोऑपरेशन हो, कोलैबोरेशन हो, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, तो फिर यकीनन ये जो मेहनतें हैं, काविशें हैं, रंग ले आती हैं। उन्होंने एग्जांपल्स दी 2023-24 के बजट के हवाले से कि 35% जो है वो बेसिक पे आपको 1 से 16 तक मुलाजमीन को मिला। 25% अगले साल जो है वो बेसिक पे के ऊपर, रनिंग बेसिक पे के ऊपर मिला। उनका ये कहना है कि ये इत्तेफाक, इत्तेहाद और ताउन का आपस में, उसका ही नतीजा है। अगर सरकारी मुलाजमीन, अब जब सोशल मीडिया का दौर है, जब अवेयरनेस है, जब शऊर है, तो ये बिल्कुल सामने है उनके कि अगर इकट्ठे हुए माजी में, तो उन्हें रिलीफ मिला और रिलीफ आगे भी मिलेगा अगर सब लोग कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, इत्तेहाद व यगानगत के साथ, इत्तेफाक के साथ इकट्ठे होकर चलेंगे। और साथ-साथ उन्होंने यकीनन ये बात ठीक भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं। साफ ज़ाहिर है कि आपका जो वफाक और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 165 फ़ीसद तनख्वाहों में इजाफ़ा हो जाना, फिर केपीके में 150% तनख्वाहों में इजाफ़ा हो जाना और पंजाब में 135% तनख्वाहों में इजाफ़ा हो जाना, अगर हम गुज़श्ता 5 सालों की बात करें। जी हाँ, पिछले 5 सालों के अंदर इतने इज़ाफ़े हुए हैं। और वजह क्या है? वजह है सरकारी मुलाज़मीन इकट्ठे रहे, कायदीन इकट्ठे रहे और क्योंकि साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पीसफुल उन्होंने प्रोटेस्ट किए और हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे और उन्हें ये मुतालबात हुकूमत ने मंजूर किए और तनख्वाहों में जो गैर बराबरी थी, वो कहीं न कहीं बराबरी आने लग गई है। अगर ऐसा हो सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता है कि 2 दिसंबर का जो नोटिफ़िकेशन है पेंशन कट का या ग्रेच्युटी कट का, जो कि हुआ था पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन के साथ, जो ज़्यादती हुई थी, नाइंसाफ़ी हुई थी, तो वो क्यों नहीं पीछे हो सकता? लीव एनकैशमेंट वाला मामला क्यों नहीं हल हो सकता? रूल 17 ए वाला मामला क्यों नहीं हल हो सकता? पेंशन रिबेट वाला जो मामला है, वो क्यों नहीं हल हो सकता? सारे मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन बात फिर वहाँ पे आ जाती है। अब सोशल मीडिया देखते रहना, सिर्फ़ चाय पीते रहना और साथ-साथ खाना खा लेना और खबरें सुनकर बस उसको अंदर ही बंदा खुशी महसूस करते रहना, ये है आदत हमारे सरकारी मुलाज़मीन की। यही बात रहमान अली बाजवा का कहना है कि सारे अकायदीन अगर इकट्ठे हो जाएँ, क़यादत इकट्ठी हो जाए, अकीका क़यादत इकट्ठी हो जाए, ग्रैंड अलायंस इकट्ठा हो जाए, तो फिर हुकूमत ने जो मुज़ाकरात किए हुए हैं उनके साथ, ख़ासकर मरियम नवाज़ के मुज़ाकरात हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो फिर वो उन्हें याद दहानी करवाई जाए कि ये जो मामलात हैं, तो ये हल होने चाहिए। सरकारी मुलाज़मीन के जेन्युइन इश्यूज़ हैं, इन्हें हल होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। और जो मेडिकल अलाउंस है, आपका दूसरा एड हॉक मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ये इसमें 100% इज़ाफ़ा होना चाहिए और ये भी अब साफ ज़ाहिर है नेक्स्ट बजट आ रहा है, तो ये भी साफ ज़ाहिर है बात होगी। यकीनन इसके ऊपर सारे इकट्ठे होकर अगर काम करेंगे, तो ये भी मामला लाज़मी तौर पर हल हो जाएगा। इसी तरह लीव एनकैशमेंट और पेंशन रिफ़ॉर्म्स, जो कि धरना हुआ था लास्ट टाइम और 15 दिन के लिए मौख़र कर दिया गया है, उसमें 3-4 दिन अभी बाकी रहते हैं। तो साफ ज़ाहिर है वो 3-4 दिन जो रहते हैं, वो 3-4 दिन जब ख़त्म हो जाएँगे, हुकूमत ने बड़ी तसल्ली करवाई है कि यकीनन सरकारी मुलाज़मीन के जो जायज़ मुतालबात हैं, उन्हें तस्लीम किया जाएगा, उन्हें माना जाएगा। अब वो भी वक़्त आ गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है जी, रहमान अली बाजवा का कहना है कि वो पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन के साथ खड़े हैं। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये 3-4 दिन ख़त्म हों और फिर वो हुकूमत को ये याद करवाएँ कायदीन के साथ मिलकर कि वो किस तरह से यानी कि
अपने मुज़ाकरात से पीछे हट सकते हैं। उनका ये कहना है कि अगर सिंध में जो नोटिफ़िकेशन है पेंशन रिफ़ॉर्म वाला, वो हेल्ड इन अबियांस हो सकता है, तो फिर क्यों ना वफ़ाक में भी और पंजाब में भी हेल्ड इन अबियांस हो। इस चीज़ में कोई शक नहीं, रहमान अली वाजवा एक यकीनन एक मोटिवेशनल साथ-साथ एक मुतहर्रिक किस्म के लीडर हैं। उनकी वजह से, उनकी जो आवाज़ उठाई उन्होंने, उस वजह से ही आज पंजाब के मुलाज़मीन या जितने भी दूसरे सूबाई मुलाज़मीन हैं, उनकी जो जेबें हैं वो पैसों से थोड़ी भरी हुई हैं। जी हाँ, इसी तरह प्राइवेटाइज़ेशन का मामला है या रूल 17A का मामला है, तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि ये भी एजेंडे के अंदर शामिल है, लेकिन इत्तफ़ाक, इत्तेहाद, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, साथ-साथ वो शेर भी बड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, मैं चुप हूँ कि बर्बाद ना हो गुलशन का सकूँ, वरना वो क़ुव्वते ललकार जो है वो हम में भी है, इस तरह करके। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आइन के अंदर 27वीं तरमीम हो सकती है बिलख़सूस लोगों को नवाज़ने के लिए अपने मफ़ादात की ख़ातिर, तो फिर जो सरकारी मुलाज़मीन को जेन्युइन इश्यूज़ हैं जैसे कि रूल 17A है जो जिसके ज़रिए नौकरियाँ बच्चों को दी जाती हैं, जिनके दौरान सर्विस वालिदैन या फिर डेथ हो जाती है, तो फिर उसे क्यों ना तरमीम करके आइन के अंदर उसे क्यों ना कानूनी शक्ल दी जाए। क्या ये लीगल राइट्स नहीं है? क्या ये जायज़ मुतालबात नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात की। उनका ये मानना है कि इस तरह की भी तरमीम करनी चाहिए जिसके ज़रिए आम जो सरकारी मुलाज़िम हैं, उनके जो राइट्स हैं, उन्हें रिज़र्व किया जा सके। यकीनन एक जो पैगाम वो देना चाहते हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हों, इत्तेहाद पैदा करें, इत्तेफ़ाक पैदा करें। इसके ज़रिए ही फिर जो है, वो हुकूमत से अपने जायज़ जो मुतालबात हैं, उन्हें मनवाया जा सकता है। वो कहते हैं कि अगर हम इकट्ठे हो जाएँगे, इत्तेहाद करेंगे, तो पेंशन रिफ़ॉर्म वाला मामला भी हल हो जाएगा और आने वाले बजट के अंदर जितने भी एड हॉक जो रिलीफ़्स हैं, जो मिले हैं, वो सारे ज़म हो जाएँगे बेसिक पे के अंदर। साथ-साथ मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और जितने भी ये जो अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी 100% बढ़ जाएँगे। और आखिर में मैं भी यही कहना चाहूँगा, हमें लाज़मी तौर पर जितने भी सरकारी मुलाज़मीन हैं, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए, लाज़मी तौर पर और फिर अपना जो है जायज़ मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखने चाहिए। और बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं। दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह उनकी मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सारे जायज़ मुतालबात जल्द पूरे होंगे। जस्ट 3-4 दिन वेट करें। जो भी अपडेट आएगी, वो आपके सामने मैं रखूँगा।